इजराइल की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना को गाजा में तैनात किया जाएगा। जिस इजराइल को पाकिस्तान देश ही नहीं मानता, जिस इजराइल को दुनिया से मिटाना पाकिस्तान अपना इस्लामिक फर्ज समझता है, अब उसी इजराइल की सुरक्षा में पाकिस्तान की सेना सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगी। आपको ये बातें सुनकर अजीब लग रही होंगी, मगर अब तो खुद पाकिस्तान ने इशारा कर दिया है कि वो अपनी सेना गाजा में भेज सकता है। आपको बता दें कि जिस दिन पाकिस्तान की सेना ने गाजा में कदम रख दिया, उसी दिन पाकिस्तान की इज्जत, इस्लाम के लिए उसकी बड़ी बड़ी बातें और उसके अस्तित्व का मकसद ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल जिस समय पाकिस्तानी सेना के गाजा जाने की खबरें आ रही हैं, उसी दौरान इजराइल ने भारत को भी फिलिस्तीन बुलाया है। लेकिन भारत को जो काम दिया गया है उसे सुनकर पाकिस्तान को दिल का दौरा पड़ जाएगा। इजराइल ने भारत को फिलिस्तीन क्यों बुलाया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान के सैनिक गाजा पहुंचकर इजराइल की सेवा करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जंग रुकवाने के लिए एक गाजा शांति समझौते का ऐलान किया है। इस समझौते को लागू करवाने के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाएगी। इसी पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तान भी अपने हजारों सैनिकों को भेज सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 पॉइंट के शांति समझौते में साफ साफ दो चीजें लिखी हैं। पहली है कि गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे, और दूसरी है कि हमास गाजा की सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी हमास को मिटा दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि हमास को ये पसंद नहीं आएगा। वो नहीं चाहेगा कि ये शांति समझौता सफल हो और गाजा से उसकी सत्ता हटे। इसीलिए इस शांति समझौते को बर्बाद करने के लिए हमास इजराइल पर हमले करने की कोशिश करेगा, इधर उधर बम धमाके करेगा। इसी को रोकने के लिए शांति सेना बनाई गई है, और उसी शांति सेना में पाकिस्तान के सैनिक शामिल हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान अब हमास के हमलों से इजराइल की सुरक्षा करेगा, गाजा से हमास का सफाया करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते के मुताबिक अब पाकिस्तान को वो हर चीज करनी होगी जिससे हमास का सफाया किया जा सके। अब आप ही देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा नजदीक रहने का क्या नतीजा होता है। बहरहाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पाकिस्तान जल्द ही गाजा में अपने सैनिक भेजने का फैसला करने वाला है। इशाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंडोनेशिया भी तो गाजा में अपने सैनिक भेज रहा है, ऐसे में हम भी विचार कर रहे हैं, हम भी जल्दी फैसला लेंगे। यानी इस बयान का साफ साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान को अपने सैनिक गाजा भेजने पड़ेंगे। लेकिन इनकी मक्कारी देखिए कि अपने काम को सही ठहराने के लिए ये इंडोनेशिया पर बिल फाड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के लोग सड़कों पर नफरत में इजराइल के झंडे खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी सरकार इजराइल की सुरक्षा के लिए गाजा में अपने सैनिक भेजने का प्लान तैयार कर रही है। बताइए, इस्लाम के नाम पर इजराइल को मिटाने की कस्में खाने वाली पाकिस्तानी सेना अब यहूदी इजराइल की ही सेवा में लगेगी। वैसे आपको यहाँ पर एक होश उड़ा देने वाली बात बताते हैं। अभी तो गाजा से हमास को मिटाने की बात हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना 25,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों को भी मार चुकी है। दरअसल जॉर्डन के सुल्तान हुसैन ने 1970 में पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद जिया उल हक से एक मदद मांगी थी। जॉर्डन के सुल्तान ने हजारों फिलिस्तीनियों को मरवाने के लिए पाकिस्तान के सैनिक बुलवा लिए, और जिया उल हक ने अपने सैनिक भेज भी दिए। आज पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहा रहा है, लेकिन 1970 में इन्हीं पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीनियों का खून बहाया था। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और नेतन्याहू ने क्या तहलका मचाया है। दरअसल जिस वक्त पाकिस्तान की सेना गाजा में इजराइल की गुलामी करेगी, उसी वक्त इजराइल भारत से गाजा और फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण करवाएगा। इजराइल ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि भारत गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में हमारी मदद करे। हम भारत को बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, यानी गाजा और फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल होंगे, उनमें इजराइल भारत की मदद चाहता है।